मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी आपने थोड़ी देर पहले हमारे रूम का व्यू देखा था जो हमने लिया था सीतापुर की पार्किंग से थोड़ा सा आगे जाके ही न्यू शिव शक्ति, यही था नेम, हाँ न्यू शिव शक्ति। और काफ़ी अच्छे रूम्स थे और खाना सबसे अच्छा था जो हमें लगा था, मतलब बहुत टेस्टी था इन शॉर्ट। तो अब हम लोग निकल रहे हैं वापस गैरसैंण को, लेकिन हम रास्ते में गुप्त काशी रुकेंगे क्योंकि कहा जाता है कि एक सेकेंड, हाँ तो हम अब गुप्त काशी रुकेंगे क्योंकि कहा जाता है कि शिव भगवान जो थे वो वहीं से गुप्त हुए थे और केदारनाथ में प्रकट हुए थे। तो हमने सोचा कि जब हम इस रास्ते जा ही रहे हैं तो हम वहाँ ज़रूर विजिट करें। तो अभी यहाँ से यानी कि सीतापुर से बेसिकली उसकी जगह 24 किलोमीटर हमें शो कर रहा है। तो हम लोग निकल रहे हैं तकरीबन अभी बज रहे हैं 11। तो फिर देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। आजकल जून का सीज़न है, पीक सीज़न है, तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से ट्रैफिक भी है रोड पे। तो चलिए, मौसम आज काफ़ी अच्छा है, धूप निकली हुई है। परसों तो हम बहुत बारिश में फंसे थे, लेकिन आज बहुत अच्छा मौसम है। तो हम पूरे दर्शन करते हैं और आपको भी वहाँ पे के दर्शन कराते हैं। तो चलिए, यस मिस्टर जोशी, तो चलिए मिलते हैं सीधा अब आपको मंदिर में। ट्रैफिक लगा पड़ा है बिल्कुल ही, मतलब लोगों ने पार्किंग यहाँ करी हुई है। कितनी दूर यहाँ से सोनप्रयाग बेसिकली 1.5 से 3 किलोमीटर हो जाएगा चल चल के। 1.5 तो क्या ही कह रही हूँ मैं, 3 किलोमीटर पूरा अगर हम बोले तो यहाँ से अगर आपको पैदल जाना है, क्योंकि यहाँ पे कोई टैक्सी वैक्सी नहीं मिलती है। टैक्सी आपको सीधा सोनप्रयाग पे मिलेगी और वहीं पुल के पार आपको छोड़ देगी। इनकेस अगर आपके उनसे कहो तो शायद वो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेके शायद आपको ड्रॉप कर दे इधर, अदरवाइज उसके भी कोई चांसेस नहीं है। तो आप देख सकते हो ये सारे लोग या तो केदारनाथ आए हैं, क्योंकि त्रियोगी नारायण जाते तो सीधा निकल जाते। तो केदारनाथ के लिए लोग इतनी दूर से इन लोगों ने अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे लगा दी हैं और ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है अब, बहुत ही ज़्यादा। तो ओवरऑल हमारे जो दर्शन थे वो काफ़ी अच्छे थे, मतलब वहाँ जाके तो आपको बिल्कुल ही अलग फीलिंग आती है। लेकिन रास्ते की अगर हम बात करें ना, बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रखा था क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि इतनी बार हम फिसले हैं, बहुत बार, मतलब 6 से 7 बार तो मैं ही फिसली हूँ, 4 बार मिस्टर जोशी फिसले और एक बार उन्होंने अपने पैर पे चोट भी लगवा ली है। तो काफ़ी ज़्यादा, और अभी भी बर्फ़ पड़ी हुई है पहाड़ों में। मैं आपको अगर दिखाती हूँ, एक सेकेंड आप मुझे दीजिए। देख सकते हैं आप, ये सफ़ेद चादर से ढके हुए, अरे बीच में हरी घास घास आ गई, ये देखिए। अभी भी मतलब पहाड़ों में बर्फ, क्योंकि 2 दिन पहले इतनी बर्फ थी कि बिल्कुल बहुत जाम हो गया था। और अभी भी रास्ते में आपने मेरी पुरानी या कल की वीडियो देखी होगी केदारनाथ वाली, उसमें जो पानी का था, पानी इतना जम चुका था बहुत ज्यादा वाला, मतलब उसको निकाल के बर्फ की बॉल बना के फेंक लो। तो ओवरऑल हमारी ट्रिप बहुत अच्छी थी। बस जो सबसे दिक्कत जो मुझे लगी ना, कि एक तो वो पानी कीचड़ की वजह से इतना स्लिपरी रूट हो रखा था, बहुत ज्यादा स्लिपरी रूट था, मतलब बहुत मुश्किल से हमें बच के चलना पड़ रहा था, क्योंकि एक तो चलने वाला जो रास्ता है वो इतना चौड़ा भी नहीं है, और दूसरा उसमें घोड़े और पिट्ठू और पालकी और हम लोग जो पैदल चल ही रहे थे उससे वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जा रहा था। तो जब तक आप चल रहे हो तब तक आपको साइड हो जाना पड़ रहा था बाकी चीज़ों की वजह से। तो और एक और चीज़ जो मुझे सबसे बकवास लगी, मतलब बकवास तो कहेंगे, अच्छी नहीं लगी थी, वहाँ पे रात को ट्रैक करना ना मतलब थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि लाइट्स जो है वो काफ़ी दूर दूर सी हैं। तो आपको अपनी लाइट फ़ोन से यूज़ करनी पड़ेगी, उसमें भी चलना है या लाइट ऑन करने, बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा था। तो बेटर है कि आप मॉर्निंग ट्रैक स्टार्ट करिए, चाहे आप रात को वहाँ स्टे कर लीजिए। वहाँ पे आपको इजीली आराम से 800 से 1500 2000 तक के रूम आराम से मिल जाते हैं, मतलब जो टेंट वगैरह होते हैं, डॉर्मेटरीज होती हैं, सिंगल आपको सेपरेट लेना है वो भी मिल जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप सुबह का ही ट्रैक करें, स्पेशली क्योंकि आजकल बारिश वाला सीजन हो रहा है और रात को रोड वैसे ही बहुत खराब हो रही थी। तो अवॉइड कीजिए। अगर आप दिन में ट्रैवल कर सकते हैं, दिन में ट्रैक कर सकते हैं। और ट्रैक तकरीबन 16-17 किलोमीटर का तो मैं आराम से कहूँगी, इतना ही था ना हमारा ट्रैक, 17-18 किलोमीटर का हमारा ऑलमोस्ट ट्रैक था। जो और बीच में तो इतनी खड़ी चढ़ाई थी कि मतलब पैरों की 8-9 किलोमीटर की भयंकर चढ़ाई है। 8-9 किलोमीटर तो आप ये मान लीजिए कि बहुत खतरनाक वाली चढ़ाई है। तो आप अगर अच्छे से चढ़ सकते हो तो आप ज़रूर जाइए, अदरवाइज हेलीकॉप्टर भी है, आप उससे भी जा सकते हैं, जो आई गेस गुप्त काशी या फाटा कहाँ से मिलता है, दोनों जगह से अवेलेबल है। लेकिन उसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पहले ही करनी है, नहीं कि आप वहाँ जाके सोचे कि अब नहीं चला जा रहा तो कर लेंगे, जो मैं सोच रही थी। बट फिर हम पैदल ही चले जैसे तैसे, क्योंकि थोड़े थोड़े पैर दर्द हो चुके हैं और अभी तो घुटने पैरों की काफ्स बहुत बोल रहे हैं। तो आपको रिकमेंड करूँगी ट्रैक आने से पहले अच्छे से अपनी स्ट्रेंथ बना ले। आप पार्किंग देखिए, मतलब हम कहाँ आ गए हैं, 4-5 किलोमीटर पीछे आगे आ चुके हैं एक तरीके से। लेकिन पार्किंग आप अभी भी देखिए कि पार्किंग बिल्कुल लगी हुई पड़ी है। होटल्स आपको इजीली आराम से मिल जाएंगे, तो ऐसे नहीं कि आपने बुकिंग नहीं करी है तो आपको होटल्स नहीं मिल पा रहे, इजीली बहुत आराम से।
तो हम पहुंच चुके हैं गुप्तकाशी और हमारा है 70 मीटर बाद विश्वनाथ मंदिर की तरफ का रास्ता। तो ये गुप्तकाशी है। तो अगर आपको पैदल जाना है तो यहाँ पे जहाँ पे टैक्सी स्टैंड है यहाँ पे अपनी गाड़ी लगा सकते हो, वरना आप गाड़ी ऊपर ले जाओ। अगर आपको पैदल जाना है विश्वनाथ मंदिर का तो प्रवेश द्वार ये है, ठीक मार्केट के टैक्सी स्टैंड के ऑपोजिट। यहाँ से आप जा सकते हैं। यहाँ पे बकायदा लिखा भी है टेम्पल करके, तो आप इजीली जा सकते हैं ऊपर। गुप्तकाशी से पहले ऐसा मार्ग आएगा यहाँ पे नाला गांव करके, उससे पहले ये कट पड़ेगा। तो इधर से आपको ऊपर जाना है। वो कह रहा था ना आगे से नीचे हो जाना। तो मैं उतर गई हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं पैदल चली जाती हूँ। तो हम पहुँच चुके हैं गुप्तकाशी, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक ऐसा पवित्र स्थल है जो केदारनाथ धाम जाने वाले मार्ग पर पड़ता है, जैसे कि आप हमने देखा था। और यहाँ पर स्थित है विश्वनाथ मंदिर, यानी कि भगवान शिव का मंदिर, और अर्धनारीश्वर मंदिर, जो यहाँ पे के प्रमुख दर्शनीय स्थल। अगर मेरे को यहाँ पे लोग सेवा करते हैं, ऐसे आपके पैरों पे जल डालते हैं जब तक आप लाइन में लगे हैं। और ये है वो मंदिर जिसको देखने के लिए हमने सोचा हम पहले इसके भी दर्शन कर लेते हैं, फिर हम अपने घर को चलेंगे। तो यहाँ पे मिस्टर जोशी भी आ गए हैं, तो मैं लाइन में लगी थी। ये है गुप्तकाशी का मंदिर जो आप देख सकते हैं। भगवान यहाँ शिव बेसिकली गुप्त हुए थे। और मेरे पीछे आप ये देख रहे हो अर्धनारीश्वर का मंदिर है, जहाँ पे बेसिकली कहा जाता है कि शिव और शक्ति का आधा आधा रूप एक ही मूर्ति में है। जो आपने मेरे शिव खोड़ी वाली वीडियोस में भी देखा होगा, वहाँ पे भी अर्धनारीश्वर की एक मूर्ति है जिसे हम कह सकते हैं। और ये है, आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे आपको चंदन चौकी है, अंदर अर्धनारीश्वर का रूप है, शिव और शक्ति है। और कहा यह भी जाता है कि इसको दर्शन के बाद ही केदारनाथ यात्रा को पूर्ण माना जाता है। थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बता दूं अगर मंदिर के बारे में, तो कहा जाता है, जैसे आपने हमारी पुरानी वीडियो में भी देखा होगा, कि जब भगवान केदारनाथ में प्रकट हुए थे तो उससे पहले ठीक वो इसी स्थान पे प्रकट हुए थे और यहाँ से गुप्त हुए थे, और उसके बाद वो जाके सीधा केदारनाथ में प्रकट हुए। यहाँ पे गंगा और यमुना का बहुत स्वच्छ पानी आता है, शुद्ध पानी आता है, जिसे हम कह सकते हैं पवित्र पानी अगर शॉर्ट में कहे तो। और मैंने यहाँ पे से पूरा पानी लिया, थोड़ा सा अपने ऊपर डाला, ताकि भाई थोड़े जो बचे कुछ प्रॉब्लम्स हैं लाइफ से वो भी थोड़ी चली जाए, पानी की तरफ बह। मंदिर के दर्शन कर रहे हैं हमने। यहाँ पे दो पानी आता है, यमुना नदी और गंगा नदी। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। और ये यहाँ का कॉलेज है, महाविद्यालय। क्या सुंदर व्यू है यार। तो अभी हमने ऑर्डर किया अपने के लिए कुछ स्टार्टर में, लेट्स सी कि कैसा टेस्ट होता है। और यहाँ से व्यू काफी सुंदर है, आप देख सकते हो बैक साइड। ये है चौखंबा पहाड़ केदारनाथ के, जहाँ से हम आ रहे हैं। कोई गांव है मिश्रा गांव करके। ये मिश्रा गांव बेसिकली इन लोगों की प्रॉपर्टी है। ये है पूरा इलाका। ये मेन्यू है। Let me try. फिलिंग दिखाते हो किस तरीके की है। तो हम ट्राई करेंगे पिज़्ज़ा। लेट्स सी वाला ये। This is my pizza and I'm trying it. मेन कोर्स के बारे में मिलेंगे बोल गया। बताओ कैसा है। तो प्रॉपर्टी अंदर से काफ़ी सुंदर थी और बाहर से मैंने आपको थोड़ा सा टूर दिया था।
हम लोग लेट हो रहे थे तो सोचा जल्दी निकले। और फिर यहाँ पे ये चीज़ मैंने सोचा कैप्चर कर लूँ। ये बेसिकली गोरखा राइफल और गोरखा की एक तरीके से हम खुखरी कह सकते हैं। ये जगह जो है ये मिश्रा फैमिली को बिलोंग करती है और वही यहाँ के एक तरीके से ओनर थे। उन्हीं का गांव बगल में मिश्रा गांव जो दिखाया था, ये है वो प्रॉपर्टी जो आपको रास्ते में मिल जाएगी जब आप गैरसैंण से की तरफ को आ रहे होंगे रास्ते में। और हम जब भी ऐसे ट्रैवल करते हैं हमारी गाड़ी में ये डस्टबिन बॉक्स हमेशा रहता है। आप लोग भी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा रखिए ताकि कूड़ा बाहर ना फेंके। और अब हम पहुंच चुके हैं आदि बद्री, जो आपके चमोली जिले में पड़ता है और ये पंच बद्री में से सबसे प्रमुख स्थल है। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पुराणों के अनुसार सतयुग में नारद मुनि ने इसी क्षेत्र पर तपस्या की थी और भगवान विष्णु को आह्वान किया था। उन्हीं की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु यहाँ प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि जब 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्रीनाथ धाम की पुनर्स्थापना की थी, तब उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर भगवान विष्णु के मंदिरों की भी स्थापना की, जिन्हें पंच बद्री कहा गया। आदि बद्री को इन्हीं पांचों बद्री में सबसे पहला माना जाता है, इसीलिए यह आदि यानी कि प्रारंभिक कहलाया। इसके अगर मंदिर की हम बात करें तो छोटे जो मंदिर हैं, 16 छोटे छोटे मंदिर का एक समूह है जो कत्यूरी राजाओं द्वारा बनाए गए थे 9वीं से 12वीं सदी में। और इसके प्रमुख मंदिर जो बेसिकली है नारायण विष्णु के हैं, जिसमें भगवान विष्णु के काले पत्थर की मूर्ति है। जब आप आएंगे तो यहाँ आपको काफी अच्छा लगता है। बद्रीनाथ धाम बर्फबारी के कारण 6 महीने के लिए बंद रहता है, तो भगवान विष्णु की पूजा यहीं आदि बद्री में की जाती है। यहाँ माना यह भी जाता है कि सरस्वती नदी की जो लुप्त धारा है इसी स्थान से होकर बहती है। तो हम भी घर पहुंच चुके हैं और इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस सीरीज़ के सारे व्लॉग्स पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर मिस्टर जोशी और उनकी क्यूट सी भांजी का बहुत प्यार चल रहा है। तो व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद और हर हर महादेव।